सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड डेट दी गई है हियरिंग की वो 8 जुलाई दी गई है। तो नीट के एग्ज़ाम में दिक्कतों की वजह से, इस पूरे धांधली की वजह से सामने आया है कि एनटीए लगातार जिस एग्ज़ाम को छूता है उस एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, उस एग्ज़ाम में दिक्कतें होती हैं, उस एग्ज़ाम में सीट बेची जाती है, उस एग्ज़ाम में धांधली होती है। जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 4 घंटा पहले स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड इशू हो रहा है। जिन सेंटर्स पे उन्होंने अप्लाई किया है, अपना चॉइस दिया है ऑफ सेंटर्स, उनके अतिरिक्त और सेंटर्स में दिया है जो उनके घर से 100 किलोमीटर दूर हैं। हम लोग पिछले 4 जून को जब रिज़ल्ट आए थे उससे पहले ही रिज़ल्ट में क्या दिक्कतें आई हैं ये सामने आने लगा था। पहला दिक्कत तो तब आया जब स्टूडेंट्स ने ये बताया कि फ़िज़िक्स का एक सवाल जो पेपर में नीट के एग्ज़ाम में आया था वो सवाल गलत था। तो 27,000 स्टूडेंट्स ने लगभग क्वालिफाई किया था एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद लगभग 13,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस एक फ़िज़िक्स के सवाल पे एनटीए को भेजा था, लिखा था कि इस सवाल का आंसर एनटीए के आंसर की में गलत है। जिसके बाद ऐसा हुआ कि एनटीए ने और स्टूडेंट्स को इंक्लूड किया और वो जो नंबर 18 होता था वो बढ़ करके 41 हो गया। AIR 1 के जो स्टूडेंट्स हैं वो टोटल 14 स्टूडेंट्स हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे सेंटर्स से ये कंप्लेंट्स आए कि अलग अलग जगह पर पेपर लेट से दिया गया है। ये तमाम दिक्कतें हुई हैं, जिसके बाद एनटीए ने एक अननोन फार्मूला से, जो शायद सिर्फ एनटीए जानता है और कोई जानता नहीं है, और जब आप लोग भी जर्नलिस्ट साथी भी उनसे पूछते हैं कि वो क्या फार्मूला है जिसके तहत आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो एनटीए के पास कोई जवाब नहीं होता है। और इन ग्रेस मार्क्स या कॉम्पेंसेटरी मार्क्स जो स्टूडेंट्स को दिए गए हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि जिनका AIR 1 आया है, ऑल इंडिया रैंक 1 आया है, वो बढ़ करके 67 हो जाता है। इन जो AIR रैंक 1 स्टूडेंट्स हैं उसमें भी आप तमाम डिस्क्रिपेंसीज देखते हैं। आप देखते हैं कि एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स लगातार एक ही लिस्ट में उनका AIR 1 होता है। आप देखते हैं कि ऐसे स्टूडेंट्स उनमें अपीयर होते हैं जिनको कि इम्पॉसिबल मार्क्स मिले हुए हैं। जो फॉर्मूला नीट में फॉलो होता है कि अगर आपका एक भी सवाल गलत होता है तो -5 हो जाता है, उसको वायलेट करके स्टूडेंट्स को मार्क्स मिले हुए हैं। तो इन सब तमाम इश्यूज़ पे स्टूडेंट्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल भी एक प्रोटेस्ट था, परसों भी एक प्रोटेस्ट था, पिछले पूरे हफ्ते लगातार प्रोटेस्ट्स हुए हैं, और यहाँ पे जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं वो इसमें शामिल रहे हैं। आप भी बहुत सारे जर्नलिस्ट साथी मैं यहाँ पे देख रही हूँ जिनको हम लगातार मिल रहे हैं इन प्रोटेस्ट्स में। आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना इसलिए भी ज़रूरी समझ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सेकंड डेट दी गई है हियरिंग की वो 8 जुलाई दी गई है, लेकिन उससे पहले सेंटर ने ये कहा है कि जो 1563 स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉम्पेंसेटरी मार्क्स मिला है, उन स्टूडेंट्स का हम रीनेट करवाएंगे। और हर जगह कुछ जगह खबर फैल रही है कि स्टूडेंट्स इससे बहुत खुश हैं, अब वो वापस आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, डिमांड्स रेज नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम लगातार जब ग्राउंड पे जाते हैं हमें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है। अगर हमारा कोई डिमांड है तो एक डिमांड है कि रीनीट फिर से हो और सारे स्टूडेंट्स के लिए हो, और उसके साथ साथ एक बड़ा इशू जो नीट के एग्ज़ाम में दिक्कतों की वजह से, इस पूरे धांधली की वजह से सामने आया है, वो ये है कि एनटीए लगातार जिस एग्ज़ाम को छूता है उस एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, उस एग्ज़ाम में दिक्कतें होती हैं, उस एग्ज़ाम में सीट बेची जाती है, उस एग्ज़ाम में धांधली होती है। तो एनटीए एक ऐसा बॉडी है जो कम्प्लीटली अनएबल है किसी भी नेशन वाइड एग्ज़ाम करवाने के लिए। नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें पेपर लीक होता है। CUET, UG और PG में हम देखते हैं कि सेंटर्स किसी भी तरीके से अलॉट किए जा रहे हैं। जिस दिन एग्ज़ाम है उसके 4 घंटा पहले स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड इशू हो रहा है। जिन सेंटर्स पे उन्होंने अप्लाई किया है, अपना चॉइस दिया है ऑफ सेंटर्स, उनके अतिरिक्त और सेंटर्स में दिया है जो उनके घर से 100 किलोमीटर दूर हैं। तो इन तमाम इश्यूज़ जो पहले भी सामने आते रहे हैं उनको भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हाईलाइट करना चाहेंगे। हमारे बीच में आज आइसा के नेशनल सेक्रेटरी प्रसन्नजीत हैं, जो इन इश्यूज़ से स्टूडेंट्स के साथ में बातचीत में स्टूडेंट के मुद्दों पे बोलते रहे हैं। वो हमारे एक पैनलिस्ट हैं। हमारे साथ JNU स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय हमारे बीच में है। कॉमरेड धनंजय भी लगातार इस मूवमेंट से जुड़े रहे हैं और स्टूडेंट से बातचीत में रहे हैं।
हमारे साथ कुछ एप्लीकेंट्स, उनके फैमिलीज़ भी आए हुए हैं, कुछ एप्लीकेंट्स अभी रास्ते में हैं। हमारे साथ मानस है जिन्होंने इस बार पहली बार अपना नीट का एग्ज़ाम दिया था और लगातार जिन ग्रुप्स में इसको लेकर के ट्विटर स्टॉर्म हो रहा है, प्रोटेस्ट्स हो रही हैं, उसमें जुड़े हुए हैं, आज हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मानस। हर्ष एक स्टूडेंट है जिन्होंने इस बार नीट का एग्ज़ाम दिया था, उनके बहुत अच्छे नंबर भी आए थे और अगर ये पूरा स्कैम नहीं हुआ होता नंबर को लेकर के, कॉम्पनसेटरी मार्क्स को लेकर के, आर्बिट्ररी एलोकेशन को लेकर के, तो उनका एडमिशन इस बार तय था ही। वो हर जगह प्रोटेस्ट में भी मौजूद रह रहे हैं। उनके भाई रॉबिन हमारे साथ आए हुए हैं जो पिछले 1.5 हफ्ते से लगातार हर प्रोटेस्ट में मौजूद रह रहे हैं, हर ट्विटर स्टॉर्म में, प्रेस से बातचीत में मौजूद रह रहे हैं। तो रॉबिन हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।